स्वाहा। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामती स्वाहा। आचार्य विश्वस्त सागर जी महाराज साक्षात विराजमान अक्षय पर प्राप्त है अक्षतम निर्पामती स्वाहा। परम पूज आचार्य विश्वस्त सागर जी महाराज साक्षात विराजमान कामबाण विष्णुनाय पुष्पम निर्पामती स्वाहा। ओम ही आचार्य गुरुवर विश्वस्त सागर जी महाराज साक्षात विराजमान क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामती। साक्षात विराजमान आचार्य विश्वस्त सागर जी महाराज मोहनकार विनाशनाय दीपम निर्पामती स्वाहा। साक्षात विराजमान आचार्य विश्वस्त सागर जी महाराज अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पामती। भक्ति भाव से पूजन हो रही है। यहाँ पे हम पारक चैनल के माध्यम से दृश्यों को आप तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नमोस्तु 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 भगवान। बोलो सर्वास सागर जी महाराज की जय। आप जो YouTube पे विचित्र वाणी देखते हैं उसके रचयिता है और आपको विचित्र विचित्र चीजें आपको दिखाते हैं। ऐसे हमारे सर्वास सागर जी महाराज का पड़गाहन करके बड़ी नवदा भक्ति पूर्वक लोग लेके आए हैं और भक्त वहाँ पे गुरुवर की आप आहारचर्या भी यहाँ पे प्रारंभ होगी। पारस चैनल के माध्यम से हम अभी आपको गुरुवर की आहारचर्या के भी दृश्य दिखाएंगे। आइए हम यहाँ पर कहाँ पर है देखिए आचार्य विनम्र सागर जी महाराज को पड़गाहन करके नवदा भक्ति पूर्वक पूरे भक्त लेकर के आए हैं और मालपुरा वाले राजस्थान वालों के सौभाग्य मिला है विनम्र सागर जी महाराज को आहार कराने का। देखिए सब पड़गाहन करके लाए। अब यहाँ पे गुरुवर की आहारचर्या कुछ देर में कुछ क्षणों में प्रारंभ होगी। ये अद्भुत दृश्य एक साधु का आहार देखने से आपको सातिशय पुण्य प्राप्त होता है और आप यहाँ पे सैकड़ों मुनि महाराजों का माता जी का आरिका का एलक शुल्लक का आहार देख रहे हैं। निश्चित ही आप यहाँ से आपका पुण्य का घड़ा भरने वाला है। आप सब यहाँ विरागोदय में आए, जो नहीं आए वो आ जाए और अपना पुण्य का घड़ा भर के जाए यहाँ से और निश्चित अपने जीवन में कल्याण करें। देखिए विनम्र सागर जी महाराज की आहारचर्या कुछ समय में प्रारंभ होने वाली है। उधर से आपको हम पुनः दिखाएंगे आहारचर्या प्रारंभ होने के बाद। देखिए अभी सभी लोगों ने पूजा करी है। पूजा के बाद अब यहाँ पे आहारचर्या प्रारंभ होने वाली है। हम इन दृश्यों को आप तक दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे ज्यादा कड़ी तपस्या करते हैं और न बहुत ही मतलब 365 दिन में कहते हैं कि मात्र 81 दिन आहार लेते हैं, बाकी दिन इनका हमेशा उपवास रहता है। ऐसे पूज्य गुरुवर के आज पड़गाहन करने का सौभाग्य लोगों को मिला है। देखिए गुरुवर की पाद प्रक्षालन हो रहा है। गुरुवर का पाद प्रक्षालन हो चुका है, पूजा हो चुकी है। अब यहाँ पर गुरुवर की आहारचर्या कुछ समय में प्रारंभ होने वाली है। देखिए अद्भुत दृश्य हम आपको पारस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी आपको आचार्य विश्वस्त सागर जी की आहारचर्या दिखाएंगे, उसके बाद सभी आहारचर्या के दृश्य आपको हम पारस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पूज्य मुनिश्री के वहाँ पे आहारचर्या प्रारंभ होगी। हम उन दृश्यों को आपको देखिए थाली दिखाई जा रही है किस प्रकार से वो उस प्रकार देखिए हमारे जैन साधु हैं, कोई नमक का त्याग करता है, कोई शक्कर का त्याग करता है, कोई हरी का त्याग करता है। जिस प्रकार से जिनकी जो नियम रहता है उस नियम से जो उन्होंने पालन किया उसके हिसाब से वो आहारचर्या की थाली दिखाकर उसमें से उन चीज़ों को अलग कर देते हैं और जो उन्हें लेना है वो चीज़ें और थाली में रहती है और उससे उनका आहार संपन्न होता है। ये दृश्य हम आपको पारस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारे आज आचार्य विश्वस्त सागर जी को पड़गाहन करके आहार देने का सौभाग्य प्राप्त मिला है। आज रायपुर वाले परिवार को हमारे भाई है भाई। कैसा लग रहा है बताएं आपको? बहुत बहुत आनंद महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लॉटरी लग गई है करोड़ों रुपए की। ये संघपति रहे हैं, जबलपुर से रायपुर तक का विहार आपके और आपके परिवार ने कराया था। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आज उस पुण्य का फल मिला कि इस विरागोदय में 350 साधुओं के बीच में आपने एक हीरे को उठाकर लाया है और आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आपको हर दृश्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए विश्वस्त सागर जी महाराज की आहारचर्या प्रारंभ हो चुकी है। 1 मिनट का रास्ता दें सभी लोग, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए वही तो हम लोग भी चलिए चलिए। दुनिया देखेगी आई नो। के आचार्य देखिए आचार्य विश्वस्त सागर जी महाराज की आहारचर्या चल रही है। उन दृश्यों को हम पारस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही भीड़ है, लोग नवदा भक्ति से बड़े प्रसन्न होकर के गुरुवर को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आओ जरा
प्रारंभ हो चुकी है और लोग बड़ी शुद्धि के साथ में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोल करके आज पूज्य गुरुवर को आहार करा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जल ले रहे हैं, है ना, और किस प्रकार से निर्गंध साधु, आप तो अपने घरों में सोने की थाली में खाना खाते होगे, चांदी की थाली में खाना खाते होगे, स्टील में तो खाते ही है आप लोग खाना, लेकिन ये देखिए ये निर्गंध दिगंबर साधु अपनी अंजलि को थाली पात्र बना करके आहार लेते हैं। ये इस पंचम काल का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दिगंबर संत की आहारचर्या देखना, दिगंबरत्व को पालन करना इस संसार की सबसे बड़ी अद्भुत चीज़ है। ये देखिए किस प्रकार से हमारे सरवार सागर जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुवर यहाँ पे आहार ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ग्रास प्रारंभ हो चुका है और बड़े भक्ति भाव से लेकिन अभी यहाँ पर ग्रास का आहार दिया जा रहा है और बड़े शुद्धि के साथ बड़ा लोग शोधन करके बड़े एकदम अपनी दृष्टि में को बिल्कुल आहार की ओर केंद्रित करके शोधन करके गुरुवर को आहार दे रहे हैं। निश्चित ही गुरुवर के आहार देने का पुण्य आपको मिला है। कहते हैं कि एक ग्रास भी अगर आप भक्ति भाव से अगर निर्गंध दिगंबर साधु को आहार देते हैं तो आपको कोटि कोटि तीर्थों का फल प्राप्त होता है, ये लाखों बार मंदिर जाने का फल प्राप्त होता है। लेकिन आज यहाँ पे आप पूरा आहार चर्या करा रहे हैं पड़गाहन करके, तो आपको कितने पुण्य की प्राप्ति होगी यह आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे पूज्य गुरुवर को आहार कराने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर पूज्य मुनिवर की आहारचर्या चल रही है। देखिए किस प्रकार से बड़े नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ में आहार का पूरा निरीक्षण करके, क्योंकि 24 घंटे में एक बार दिगंबर संत आहार लेता है, एक बार पानी लेता है और कई प्रकार के साधु हमारे हैं जो उनका किसी का अनाज का त्याग, किसी का हरी का त्याग रहता है, किसी का शक्कर का त्याग रहता है, किसी का नमक का त्याग। लेकिन क्या है कि निर्गंध साधु बड़ी प्रसन्नता के साथ में, चाहे आहार ठंडा हो गर्म हो, लेकिन वो ध्यान नहीं करते, सिर्फ अपने को जीवन का सिर्फ एक जो क्रिया है उस क्रिया को करने के लिए आहार के लिए उठते हैं। इनका आहार तो ज्ञान है, साधु है, साधना है। ऐसे दिगंबर संत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघ के आचार्य विराट सागर संघ के आहारचर्या यहाँ पे सानंद संपन्न हो रही है। आइए हम आपको आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आहारचर्या के दर्शन करा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक लोग पड़गाहन करके लेके आए हैं और गुरुवर को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोल करके आहार दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से बड़ी शांत मुद्रा में अपना एकाग्र चित्र हो करके नवदा भक्ति पूर्वक लोग आहार करा रहे हैं और किस प्रकार से दिगंबर आचार्य आहार लेते हैं। आहार दान की परंपरा भगवान आदिनाथ के समय से प्रारंभ हुई थी, जो आज तक निरंतर चली आ रही है। भगवान ऋषभ देव जब साधना में थे, 6 महीने के बाद पहली बार आहार के लिए निकले थे, तो उन्हें लोगों को ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से साधु को आहार दिया जाता है। लोग बोलते थे, हे महाराज जी आओ, हमारा मकान ले लो, हमारा घर ले लो, हमारी दुकान ले लो, हमारी लड़की से शादी कर लो, लेकिन आहार कर लो। लेकिन विधि नहीं मिलने के कारण भगवान ऋषभ देव महाराज वापस चले जाते हैं। लेकिन पुनः 6 महीने के बाद जब आहार के लिए उठते हैं, जब लोगों को ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे इस प्रकार से आहारचर्या संपन्न होती है, तो नवदा भक्ति पूर्वक राजा श्रेयांश और राजा सोम, प्रथम हस्तिनापुर के राजा, उन्हें पड़गाहन करके आहार देते हैं। उस दिन से आहार दान की परंपरा चालू हुई है, जो आज निर्वरत चालू है। ऐसे ज्ञान के धनी जिनकी लेखनी में, जिनकी वाणी में सरस्वती साक्षात विराजमान है, आज इनके लिखे ग्रंथों के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। इतनी सरल भाषा में अगर आपको किसी का दिगंबर आचार्यों का ग्रंथ पढ़ना हो तो आप विशुद्ध सागर जी महाराज के ग्रंथ पढ़ लेना। उसमें इतनी सरलता के साथ में गुरुवर की वाणी के माध्यम से ज्ञान को लिखा हुआ है कि आज छोटा से छोटा बच्चा भी वो पढ़ करके अपने जीवन में उतार सकता है। अगर आप आचार्य विशुद्ध सागर जी के ग्रंथ पढ़ करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, अगर अपने को इस जैन कुल मिला है, आप जैन कुल में पैदा हुए हो और आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं है। आप आचार्य विशुद्ध सागर जी के ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान अर्जित करें और अपने जीवन में परिवर्तित करें। आज दिनेश जी काला, जसपुर नगर, रायपुर वाले भी आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूरी रायपुर की समाज आज पड़गाहन करके, सुधीर जी भाई साहब संघपति ने आज पड़गाहन करके लेके आया है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। हमारी परी दीदी भी आज यहाँ पर गुरुवर को आहार संपन्न करा रही हैं।
तो सभी लोग मिलकर के बड़ा नवदा भक्ति पूर्वक, और भैया लोग चारों ओर से घेरे हुए हैं, लेकिन किसी को भी कोई विकल्प नहीं हो रहा है। सब बड़ी प्रसन्नता के साथ में आहार दे रहे हैं। भैया जी लोग सबको एक एक क्रम से आहार दिलवा रहे हैं। निश्चित ही एक साधु को आहार देने का पुण्य ऐसा सिर्फ देखने का पुण्य होता है कि अगर आप सिर्फ एक बार दिगंबर निर्गन साधु की आहारचर्या देखते हैं तो आपको 1008 तीर्थों का फल मिलता है। अगर आप निर्गन साधु को आहार देते हैं तो निश्चित ही पन्ने नहीं पलटते हैं, अब अपितु हमारी जिंदगी और जीवन के पन्ने भी पलट देते हैं। ऐसे महान संत गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज है। एक अम्मा जिसका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये अम्मा बचने वाली नहीं है, ये अम्मा ठीक होने वाली नहीं है। पर वो परिवार नरेश जी गुरुवालों का था, उन्हें विश्वास था, उन्हें आस्था थी पूज्य गुरुदेव के प्रति। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। ऑपरेशन थिएटर में अम्मा चली गई, पर अम्मा ने कहा मुझे एक बार मेरे गुरु के पास ले चलो, उनके दर्शन मुझे करा दो। डॉक्टर भी आश्चर्य करने लगे, अरे क्या बात कर रही हो अम्मा, तुम क्या करोगे? उनका नहीं, मुझे तो अपने गुरुदेव के पास जाना है। उनने कहा कि अम्मा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, तुम्हारा इलाज हो जाए तो हो सकता तुम ठीक भी हो सकती हो, पर कोई गारंटी नहीं, नहीं भी हो सकती हो, नहीं हो सकती हो तो मुझे तो भैया गुरुदेव के पास जाने दो। वह ऑक्सीजन लगी हुई थी, वह पूज्य गुरुदेव के चरणों में आई और गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो अपना कल्याण करना है। और उनके पूरे बच्चों ने कहा गुरुदेव कल्याण जब होगा तब होगा, आप मेरी अम्मा को ठीक कर दीजिए। उनके बेटों ने कहा गुरुदेव यदि मेरी अम्मा ठीक हो गई तो हम विरागोदय में भगवान महावीर स्वामी की 27 फीट की प्रतिमा विराजमान करवाएंगे। बंधुओं, और ऐसा ही हुआ कि अम्मा ठीक हो गई और उन्होंने महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाई और अभी भी वो स्वस्थ हैं, अभी भी चलती फिरती हैं, बढ़िया चौका लगा रही हैं। बंधुओं, ऐसे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनका एक ऐसे कई एक चमत्कार है कि उनके आशीष से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलती है, उसका जीवन बहुत पावन पुनीत बनता है। बंधु 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा विरागोदय तीर्थ जो कि 3 मंजिल का पूरा बना हुआ है, जिसमें वर्तमान चौबीसी कितनी सुंदर पुरानी नक्काशी प्रतिमा है, इतनी विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं। दूसरा मंदिर दूसरी मंजिल में देखा होगा कि भूतकालीन और तीसरी मंजिल में भविष्यकालीन विद्यमान तीर्थंकर आदि प्रतिमाएं हैं। और उसी की दूसरी मंजिल में आपने देखा होगा 720 वहां पर जिनालय बने हुए हैं और तीसरी मंजिल पर श्रुत स्कंद का मंदिर जहां पर 72 आचार्यों की प्रतिमा विराजमान होगी। गौतम गढ़धर आदि से लेकर भूतवली आचार्य मुनि तक भी 72 प्रतिमाएं रहेंगी। बंधु, ऐसा कौन सौभाग्यशाली होगा, ऐसा कौन पुण्यशाली होगा कि जो उन प्रतिमाओं को उस श्रुत स्कंद मंदिर में विराजमान करके, और उसकी राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है, 1,11,000 की है, और आप जरूर उस प्रतिमा को विराजमान कर लेना, क्योंकि एक प्रतिमा के विराजमान करने से आचार्य भगवान कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो बंधो, आप अपने जीवन में ऐसे पुण्यशाली जो क्षण है, अपनी चंचला संपदा का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को पावन पुनीत बनाएं और अपनी चंचला संपदा का सदुपयोग करें और भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके तो पंच कल्याण हो गए,
कितने कल्याण हो गए? 5 कल्याण हो गए। बस मेरा एक कल्याण कर देना, बस मेरा एक कल्याण कर देना। यदि मेरा एक कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष कल्याणक बन जाएगा, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी पावन पुनीत भावना के साथ जेवले परम पूज्य राजचंद्र भारत गुरु गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। आइएगा, आवाज खोलो भैया, इसकी आवाज खोलो। हेलो हेलो, बोलिए आचार्य विराज सागर जी महाराज की। महाराज की नहीं, मुनिराज की, मुनिराज की, महामुनिराज की। महामुनिराज की। साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए। आज शाम को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भरत की दिव्य यात्रा और भरत बाहुबली का यहाँ पे युद्ध का नाटक हमारे बीच में जो मंच कलाकार आए हुए हैं उमेश भाई, उनके द्वारा होगा। सभी लोग उपस्थित रहिएगा। संदीप भाई, उमेश भाई को बुलाएं और जल्दी से मंच उद्घाटन, पांडाल उद्घाटन की एक बोली चयन करें। और मैं उमेश भाई से निवेदन, पहले दर्शन कौन कराएगा? पहला दर्शन कौन कराएगा? मंच का। और उससे पूर्व एक छोटी सी बच्ची है, वो तैयार रहेगी मंगलाचरण के लिए, कुमारी पेयल जैन पुत्र श्री आलोक जैन के द्वारा। आइए, निवेदन करता हूं, कौन 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 इन्हें आने दे रहा है? ये देवियां आ गई हैं। हाँ, आइए चलते हैं हम पुनः समोसरण की ओर, जहां पर दिव्य सभा लगी हुई है पूज्य गुरुदेव की, और उन्हीं में से एक रत्न है पूज्य मुनि विवर्धन सागर जी महाराज। और एक निरत्न जान लो, माइक वाले भैया पहले जल्दी चालू करें भाई। ये चालू करें, विलंब ना करें, 1-1 मिनट कीमती है मंच का। चलिएगा। इस बच्ची के लिए, पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बढ़िया। इन्होंने तालियां थोड़ी कम है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए बच्ची के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। जो पुजारी यहाँ हैं वे यहाँ वेदी के पास में आ जाएं। पुजारी गण जो सामग्री रूम में हैं वे वेदी के पास में आ जाएं। पुजारीगण अंदर जाएं। और पीछे से द्रव्य लेकर के आए हैं कैरबना दिगंबर जन समाज वॉलंटियर भाई, उन लोगों को मंच तक आने दें। और आ जाओ, आचार्य आ जाओ, सागर जी महाराज की जन्मस्थली फुटेरा कला से भी द्रव्य आई है, उनको भी अंदर आने दें। मंच पर नहीं, मंच के बाहर जो टेबल लगी, वॉलंटियर भाई द्रव्य वहीं पर रखवा दें। और यहाँ पर मुनि विभंजन सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन चालू करें, माइक चालू करें भैया। हाँ, माइक चालू करें। जी हाँ, माइक चालू करें भैया, वाला माइक वाले भैया, आवाज खोलो उसकी। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भैया, स्टैंड माइक जो द्रव्य लेकर के आए हैं उनको आने दें, यहाँ तक द्रव्य रखवा लें ला करके। देखिए, मंच पे सम्मानित अतिथियों के लिए स्थान दिया गया है। जिनका कोई काम नहीं हो या जो लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं, मंच पे जो बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं अपने स्थान पर चले जाएं। और जो यहाँ पर भी मंच पर लोग बैठ गए हैं, इस पर ब्रह्मचारी भैया लोग आएंगे अभी जब संघ का, तो सब लोग यहाँ बैठेंगे, इसलिए आप अपना पहले से स्थान नियुक्त बाहर कर लें। बाद में उठाना पड़ेगा आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। आप देख लें जो मंच पर बैठ गए ऊपर, ब्रह्मचारियों का स्थान है वो वाला, ध्यान रखना। ओम नमः सिद्धेभ्यः शार्धं पदार्था नवसत्त्वै पंचास्तिकायास्य नाकालिकाया षड्द्रव्य निर्णीतरलोकयुक्तिर्यो नोदिता तं प्रणमामि धर्मं यो नोदिता तं प्रणमामि धर्मं यो नोदिता तं प्रणमामि धर्मं गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलाई श्री धर्मनाथ भगवान की।
परम पूज गुरुदेव गणाचार्य से विराग सागर जी महामुनिराज जी की अहिंसामय विश्व धर्म की। सभी लोग बैठे रहे। अभी आचार्य श्री नहीं आए हैं। कैरबना दिगंबर जन समाज द्रव्य लेकर के आई है, वहीं पर मंच के ऊपर नहीं आएंगे, वहीं द्रव्य रख देंगे। एक बार तालियां बजा दें कैरबना दिगंबर जन समाज के लिए जो द्रव्य लेकर के आई है, वहीं पर रखते जाएं। ऊपर नहीं आने देना भैया, ऊपर नहीं आने देना, वहीं पर द्रव्य समर्पित कर दें आप। जो भी द्रव्य सामग्री लाए हैं उनसे विनम्र अनुरोध है। कैमरे वाले भैया एक बार फोटो ले लें सबकी। संदीप भाई कैमरा ले लें। महानुभाव, बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है और आज का दिन तो बड़ा ही पावन है। इतना पावन कि गिना ना जा सके, इतना पावन दिन है। आज भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव है। धर्मनाथ भगवान जो विरागोदय क्षेत्र में मूल नायक बनने वाले, आज भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, केवल ज्ञान कल्याणक है। और तिथि के अनुसार देखा जाए तो आज पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी है। एक तरफ मोक्ष कल्याणक महोत्सव पद्म प्रभु भगवान का आज मोक्ष हुआ, तो आज धर्मनाथ सहित 81 पंच कल्याणकों का आज यहाँ पर केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा पावन अवसर है। आज ही के दिन भगवान आहारचर्या को निकले और आहारचर्या में सर्वप्रथम आहार दान करने का, राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य रमेश जैन, अनीता जैन, विकास अनीता जैन, सूरज और बिहार दिल्ली वालों को इस सौभाग्य मिला। और साथ साथ 81, 80, 100 श्रेयांश और बने जिन्होंने अपने द्वार अपेक्षण करके भगवानों को अपने पड़गाहन करके आहारचर्या करवाई। महानुभाव, युग प्रतिक्रमण, यति सम्मेलन, महामस्काभिषेक, इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े महोत्सव में इतने बड़े साधु संघ का आगमन यहाँ पर हुआ, आने का सौभाग्य मिला। मेरा ये सौभाग्य, जैसे गुरुवन ने युग प्रतिक्रमण कराना प्रारंभ किया, पहला युग प्रतिक्रमण कराया, तब 2012 में जयपुर में मैं उपस्थित था। जब दूसरा युग प्रतिक्रमण कराया करगवा जी झांसी में, तब भी मैं उपस्थित था। और तीसरा युग प्रतिक्रमण करवाया विरागोदय पथरिया में, तब भी मुझे युग प्रतिक्रमण में आने का सौभाग्य मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हर युग प्रतिक्रमण में आने का सौभाग्य मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे, ऐसी मंगल भावना भा रहा हूं। महानुभाव, यति सम्मेलन, मुनि सम्मेलन हो रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहना चाहूंगा कि देखिए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ग्रंथ में कहा है, देसे व्याखगा इत संबसंती नभे नगे स्वा स्वा कार्य वसा ध्यान्ति देसे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देश से, विभिन्न देशों से, विभिन्न दिशाओं से पक्षी उड़कर आते हैं। संबसंती नगे नगे, वृक्ष वृक्ष पर निवास करते हैं। स्वा स्वा कार्य वसा ध्यान्ति, अपने अपने कार्य के वशभूत देसे दिक्षु प्रगे प्रगे, पुनः उड़ जाते हैं। ये एक उदाहरण देकर उन्होंने सिद्धांत बताया कि हम लोग सभी ना जाने कौन कौन से प्रांतों से आए हैं। कोई साधु उत्तर प्रदेश से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, तो कोई गुजरात से आया, कोई कर्नाटक से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, और विभिन्न, मैं दिल्ली प्रांत से आया, दिल्ली में चतुर्मास करके आया। कोई दिल्ली से आया, तो कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से आया, कोई झारखंड से आया, कोई बिहार से आया। इतने प्रांतों से साधु पद विहार करते हुए आए हैं और यहाँ विरागोदय पथरिया में आकर एकत्रित हो गए हैं। गुरुदेव का आदेश हुआ और सभी शिष्य उनके एकत्रित हो गए हैं और समय होता जा रहा है। धीरे 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 सने सने समय निकलता जा रहा है और वह समय निकलते निकलते ऐसा समय आएगा, फिर सभी साधु अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर पुनः विहार करना प्रारंभ कर देंगे। महानुभाव, गुरु के गुण महान हुआ करते हैं। गुरु के गुण के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, रत्नत्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेही परात कृत परिपालति धर्मो ही भवाप देश तार को गुरु। गुरु वही है जो तार दे शिष्य को, रत्नत्रय से जो परिपूर्ण है, सज्जन है, योग्य है और योग्य शिष्य से प्रेम करने रखने वाले हैं, परोपकारी है, धर्म पालक है, संसार समुद्र से पाल लगाने वाले हैं, वही उत्तम गुरु है। सारे सारे गुण लक्षण पूज्य आचार्य गुरु आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज में है। और शिष्य के लक्षण के लिए भी कहा है, गुरु भक्तो भवाद्भीतो विनीतो धार्मिको सुधी शांत स्वांतो तांत्रालु शिष्ट शिष्योद्मिष्यते।
कहा गया जो गुरु का भक्त है, संसार से भयभीत है, विनयी है, धर्मात्मा है, कुशाग्र बुद्धि है, शांत परिणामी है, आलस्य रहते सभ्य है, वही गुरु का उत्तम शिष्य कहलाता है। महानुभाव, ये गुरु शिष्य का रिश्ता नाता बड़ा ही अटूट बंधन वाला होता है। गुरु एक बार आदेश देते हैं, शिष्य चला आता है। महानुभाव, पूज्य आचार्य सिंह ने युग प्रतिक्रमण कराया। युग प्रतिक्रमण अरहत बलि की परंपरा को आगे आपने लाया है। अरहत बलि की परंपरा को आगे आपने लाया है। यतियों का सम्मेलन करके युग को किरण दिखलाया है। वात्सल्य मिलन श्रमणों का आगम मंथन चलता है। सुसुप्त हुए इस पंचम युग को हर बार उलट कर रखता है। युग प्रमुख युगाचार्य हमारे सुनते और सुनाते सबको समाधान दे सहज सरल ये आगम अध्येता कहलाते। हर शाखा के मूल गुरु है, मूल आचार सबको समझाते। गुरु आगम के हर प्रमाण को ठोक बजाकर गाते हैं। चतुर कालसा संयम गुरुवर भक्तों को मनोहर लगता है। सृष्टि का हर एक सितारा नतमस्तक हो जाता है। पंचवर्ष का प्रतिक्रमण पर प्रक्षालन पापों का करता है। प्रक्षालन पापों का करता है। महानुभाव, ये विरागोदय तीर्थ है। विरागोदय तीर्थ जहाँ पर हर संत यहाँ पर आता है। विरागोदय महामहोत्सव जैन जगत को नाज है। विरागोदय महामहोत्सव जैन जगत को नाज है। युग प्रतिक्रमण यति सम्मिलन गूंज उठी आवाज है। अटल आत्मविश्वास अंतर दर्शन का आभास है। व्यक्ति व्यक्ति में भरा एक नया उल्लास है। कल वृक्ष आस्था का रोमा। विरागोदय बना तीर्थ महान। विरागोदय की यही पहचान, एक गुरु और एक विधान। नूतन युग का है प्रवर्तन, धर्म अहिंसा त्याग प्रदान और शुभ भविष्य की सदन कल्पना। हो रहा सात्विक संधान, हो रहा सात्विक संधान। महानुभाव, बस अपनी छोटी सी बात में इतना सा बात मैं कहना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव ने आज अपने मुख से जब मेरा नाम ही बोल दिया तो मैं अपने आप को इतना धन्य मान रहा हूँ, इतना धन्य मान रहा हूँ कि मेरा 1000 किलोमीटर चलना सार्थक हो गया। मैं अक्सर सब जगह कहता हूँ, मेरा चिंतन, मैंने विचार किया और विचार चिंतन से मैंने निकाला कि दिगंबर जैन साधु को महाराजनी मुनिराज कहना चाहिए। और जो अपना चिंतन आचार्य सिंह के चरणों में हमने रखा, आचार्य सिंह ने भी कहा बहुत अच्छा बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। और पूज्य आचार्य सिंह ने जो आज पूरे मंच में ये साथ बोला कि हाँ, महाराज नहीं मुनिराज बोलना चाहिए, क्योंकि महाराज तो हलवाई को भी कहते हैं, अन्य साधुओं को भी कहते हैं। श्वेतांबर साधु महाराज साहब होते हैं और भी अन्य धर्म में भी महाराज कहा जाता है, लेकिन दिगंबर जैन नामना में मुनिराज शब्द का उल्लेख पाया जाता है। क्योंकि चतुर्वेद संघ में ऋषि मुनि यति अनगार कहलाते हैं। मुनि आर्य का श्रावक संघ होता है। ऐसे ही महानुभाव, पूज्य आचार्य सिंह ने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। ऐसी मंगल भावना भाता हूं कि युग प्रतिक्रमण में पुनः पुनः आने का अवसर मिलता रहे। 5 साल में जो यतियों का सम्मेलन होकर यतियों से मिलना होता है, साधुओं से मिलना होता है, वो निरंतर मिलता रहे। ऐसी मंगल भावना भाता हूं और पूज्य आचार्य सिंह के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु करता हूं। उपस्थित समस्त आचार्यों को नमोस्तु करता हूं और यही भावना भाता हूं निरंतर अपने ज्ञान की वृद्धि करता रहूं और ऐसे एक प्रतिक्रमण अपने पापों का प्रक्षालन करता रहूं। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। आइएगा और आज इस मंच पर श्रवण मुनि विभंजन सागर जी महाराज ने अपने भाव गुरु चरणों में रखे हैं। अब सीधा आगे चलते हैं। उसके पहले हमारे संदीप भाई 2 मिनट कुछ कह रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कानपुर से श्री अनिल जैन जी, वो आए और सारे कानपुर वाले यहाँ पे आ जाएं। माता श्री की प्रेरणा से अनिल जी ने आचार्य श्री की कुछ फोटो फ्रेम बनाए हैं, उसका विमोचन होना है। 25 श्री माता जी उन्होंने बनवाई है। कानपुर की सब कानपुर वाले आ जाएं, सब कानपुर वाले। सब कानपुर वाले नहीं, कानपुर वाले सभी आ जाएं।
आइए स्वागत करते हैं, सभी अभिनंदन समिति करते के हैं। लोग भी आ जाएंगे। हाँ, समिति के लोग भी आ जाएंगे। और हमारे बीच में हमारे समिति के अध्यक्ष और महामंत्री जी और पारद एक चैनल के सुमधुर धुन राम कुमार जी, एक शान, एक प्रकाश चंद जी, मोदी जी, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं, वो भी आए। आ जाए जल्दी से। और राम कुमार भैया। हेलो हेलो जी भैया जी। हाँ, श्रीमान आलोक जी तहसीलदार हमारे बीच में। अनिल भैया इधर। पूज्य विभो श्री माता जी को चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे दुर्ग के महानुभाव आदरणीय ज्ञानचंद जी पाटनी और उनकी टीम आई है। यहीं से करा ले और विमोचन। वो यहीं नीचे पर ले से आए। संदीप भैया यहीं पर विमोचन के लिए ले आए तस्वीर पर। कभी मैं बन शहनाई बजूं तुम्हारे मंदिर में, दिया में बन जल जाऊं कभी तुम्हारे चरणों में। कभी मैं बन शहनाई बजूं तुम्हारे मंदिर में, दिया में बन जल जाऊं कभी तुम्हारे चरणों में। प्रार्थना है, कामना है, आप बस कृपा दृष्टि करते जाना। बसा दिया है तुमको नयन में, बुझी हमारे मन की तपन। छुई है जब से प्रतिमा तुम्हारी, सफल हुआ है मानव जन्म। प्रार्थना है, कामना है, आप बस कृपा दृष्टि करते जाना। बसा दिया है तुमको नयन में, बुझी हमारे मन की तपन। छुई है जब से प्रतिमा तुम्हारी, सफल हुआ है जन्म। माता जी का माइक चालू करिए। यहाँ पर विमोचन चल रहा है अभी 1 मिनट। देखिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज के भाई दोनों बहनें मीना दीदी, विमला दीदी, विजय भैया, सुरेंद्र वो भी आ जाएंगे। और हजारीबाग से जो हमारे भैया है वो भी आ जाएंगे विमोचन के लिए। भैया पहुंच जाओ भाभी विमोचन के लिए। अभी कानपुर आसाम से जो भाई है वो भी, कानपुर से जो त्रिभुवन जी, शिखा जी आए हैं वो भी आ जाएंगे। अरुण भैया आ जाएंगे, अवनीश भैया, नेताजी, महेंद्र कटारिया जी, मुख्य संयोजक संदीप जी, प्रदीप जी, प्रद्युम्न जी, जय कुमार जी। हाँ देखिए इन्होंने श्रमणी आर्य विशिष्ट श्री माता जी के रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव की 25 तस्वीरों का यहाँ पर विमोचन हो रहा है। राम कुमार भैया, माने सौधर्मेंद्र जी, कुबेर जी, यज्ञ नायक, माता पिता वो भी आ जाएंगे और पूज्य गुरुदेव की इन तस्वीरों का यहाँ पर विमोचन करेंगे। यज्ञ नायिका, कुबेर, सौधर्मेंद्र, माता पिता सभी लोग पहुंच जाइए एक लाइन से। लोग कह रहे थे माता जी आपका रजत दीक्षा दिवस चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी औकात कहाँ है। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, पूज्य गुरुदेव की इन तस्वीरों का यहाँ पर विमोचन करा रहे हैं। चक्रवर्ती भी पहुंच जाइए, बाहुबली भी पहुंच जाइए। आलोक जी जैन तहसीलदार जी, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो भी मंच पे आ जाएं। पहुंच जाएंगे। और जो कि हमारे महा महोत्सव, जो कि हमारे विरागो तीर्थ के अध्यक्ष हैं विपिन चौधरी। पथरिया में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। कलकत्ता से हमारी ममता जी, मंजू जी, सरला जी आई हैं, वो भी आ जाएंगी कलकत्ता से। मंजू सेठी, ममता सेठी, सरला जी, चेतन भैया मुंबई, वो भी आ जाएंगे। ओ पथरिया में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। ये पीछी भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था।
ये पीछे भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था। जरूरी था पथरिया में पंच कल्याण का होना, जरूरी था पथरिया में पंच कल्याण का होना। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। विरागोदय में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। करिए भैया जल्दी से एक साथ विमोचन करिएगा। और आइए अब श्रवण मुनि विमर्दन सागर सारी तस्वीरें इधर ले आइए। राम कुमार भैया बस सारी उधर तस्वीरें पहुंचिए, वहाँ आगे। विमोचन हो रहा है। मंजू श्रवण मुनि जो सौधर्मिंद हैं और माता पिता वो भी आ जाएं। संदीप भैया बस समय हो रहा है भैया, आगे 3 आचार्यों के प्रवचन भी होना है। लिस्ट आइए आचार्य के पास से। श्रवण मुनि कैमरामैन सब विमर्दन अपना सागर जी महाराज से सब फ्रेम सेट करके नीचे बैठ जाएं पब्लिक को। श्रवण मुनि विमर्दन सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वह पंच कल्याणक के निर्देशन राजीव करता जी है। झांसी पंच से आए हुए हैं, कल्याणक जो के कि हमारे भोजनशाला के प्रथम दातार हैं, वो भी आ जाएंगे। राजीव जी झांसी शीर्ष जो आज 3 बस लेकर के आए हैं झांसी से। राजेश भाई, राजीव भाई शीर्ष अखिल भारतीय विनिश्चय ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं और 3 बस लेकर के आए हैं। श्रवण मुनि विमर्दन सागर जी से निवेदन करते हैं कि आज गुरु चरणों में अपने भाव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। निर्देशन करता विमर्दन सागर जी महाराज पंच कल्याणक। सुनिएगा, विमोचन करके सभी लोग बैठेंगे। वहां से विमोचन करना भैया, उधर भाई से। चालू करो माइक चालू करो जी वाला। 2 मिनट महाराज जी, जब तक विमोचन हो जाए एक सूचना दे दे। देखिए यहाँ पर 13 फरवरी को परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज के कर कमलों से यहाँ पर अनेकों जिनेश्वरी दीक्षाएं होगी, जो कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता दें। भैया वहीं सामने करवाइए ना, नीचे। संदीप भैया ऊपर से क्यों करवा रहे हैं? यहाँ वहीं से करवाइए विमोचन, फिर बाद में रखना। ले जाइए उधर ही। अरे विमोचन एक साथ करो ना, ले जाओ उधर ही। भैया करो ना, विमोचन करिए भाई जल्दी, समय कम है, अभी बोलियां भी लगना है। और माइक आवाज खोलिए इसकी। हमारे भाई देखिए आलोक चौधरी जी, विमोचन हो गया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। आदरणीय डल्लू भैया, बहुत सुंदर ये चित्र माता जी, विशिष्ट श्री माता जी के रजत महोत्सव पर ये चित्र कानपुर वालों ने पथरिया वाले बाबा की। अशोक जी हाट पिपलिया इंदौर वो भी हो, वो भी आ जाएंगे। हमारे अनिल जी कानपुर वालों ने 25 और अशोक जी हाट पिपलिया वालों ने सारे चित्र बनाए हुए हैं। हाँ सभी से निवेदन चित्र लेकर के नहीं जाना है, सब यहीं रख दो पीछे। हाँ सभी लोग आ जाएं वापस अपनी जगह पर, पीछे रख दें। माइक वाले भैया माइक ठीक करो, कभी खोलते हो ये वाला माइक चालू करें। विमर्दन सागर जी महाराज जी वाला माइक चालू करें। सामने का मॉनिटर खोलो। आवाज हेलो। देखिए शाम को जो नाटक होगा भरत बाहुली का युद्ध, उसमें 5-6 बहनों की भैया सभी लोग बैठ जाए मंच से। जो भी चाहे वो सब। राजेश भैया खाली कराए मंच। आइएगा। श्रवण मुनि विमर्दन सागर जी महाराज से निवेदन, वह अपने गुरु चरणों में भाव रखें। यहाँ विमर्दन सागर जी महाराज नमोस्तु। सबको बैठा लो भैया। अरहन मंगलम भगवान जिना, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वरा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोन्गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आवाज खोलिए थोड़ा सा। सर्वे मांगल्य मांगल्यम, सर्वे आवाज खोलो भैया। कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम,
जैनम कैमरे वाले भैया बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। गुरुवरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाटिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः। देव श्री धर्मनाथ भगवान की, देव श्री महावीर भगवान की, देवादेव श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य श्री विमल शाह जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट शरणवती शाह जी महाराज की जय। परम पूज्य योग प्रतिगण प्रवर्तक राशन गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट शाह जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की। सब लोग बैठ जाए मंच पे से, आवाज खोल देना, आवाज बढ़ाओ भैया। मनुष्यों, जिस वसुंधरा पर परम पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान हो, वहाँ हम कुछ कहें तो अशोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से जो सीखा है, जो ग्रहण किया है, वह आपको देने का प्रयास करेंगे। विरागोदय महामहोत्सव, विरागोदय महामहोत्सव जारी है और आप सभी की भावनाएं देख करके हमें भी आनंद आ रहा है कि हाँ, सभी लोग इस महामहोत्सव का कितना लाभ ले रहे हैं और लाभ ही नहीं ले रहे हैं और उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। विरागोदय, विरागोदय के विषय में मैं चिंतन कर रहा था। विरागोदय अर्थात विराग का उदय। विराग का उदय कब हुआ था? तो मैंने जब चिंतन किया तो प्रथम उदय विराग का 2 मई 1963 को हुआ था, जब पूज्य गुरुदेव ने पथरिया की इस वसुंधरा पर जन्म लिया था और जन्म लेते ही विराग का वह उदय हो गया था, विराग उदय का उदय हो गया था। दूसरा उदय, विराग दूसरा उदय हुआ था जब पूज्य गुरुदेव ने क्षुल्लक दीक्षा परम पूज्य आचार्य श्री शरणवती सागर जी महाराज से 20 फरवरी 1980 को ग्रहण की थी, बुढ़ार में ग्रहण की थी, तब वह द्वितीय विरागोदय हुआ था। इसके पश्चात जब 9 दिसंबर 1983 को पूज्य गुरुदेव ने औरंगाबाद में परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी से मुनि दीक्षा ग्रहण की थी, तब परम पूज्य आचार्य भगवान ने विमल सागर जी महाराज जी ने उन्हें विराग सागर, मुनि विराग सागर नाम प्रदान किया था और वह तृतीय विरागोदय का विरागोदय था। और जब द्रोणगिरी में परम पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद प्रदान किया गया 8 नवंबर 1992 को, तब चतुर्थ विरागोदय हुआ था। और अब इस महामहोत्सव में कल पंच कल्याणक की पूर्णता होते ही यह पंचम विरागोदय हो जाएगा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव विराग गणाचार्य विराग शाह जी महाराज के पुण्य प्रकृतियों का प्रभाव है कि 10 वर्ष पूर्व इस भूमि को कोई देखता तो मात्र यहाँ पर खेत थे, खलिहान थे और कुछ भी नहीं था। और आज देखते हैं तो ना जाने 10 वर्षों में यह इतना बड़ा तीर्थ कहाँ से उभर के आ गया। यह पूज्य गुरुदेव की बंधु महिमा है, उनके पुण्य प्रकृतियों की महिमा है। परम पूज्य गुरुदेव को जब हम देखते हैं तो पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही महान गुणों को धारण करते हैं। जब पूज्य गुरुदेव को के ज्ञान को देखते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने ना जाने कितनी संस्कृत में टीकाएं रच दी। रेणसार, वारसानुपेक्षा, लिंग पाहुड़, शील पाहुड़, इन ग्रंथों की पूज्य आचार्य कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले रचना की थी। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे थे। उस 84 पाहुड़ों में से जितने पाहुड़ वर्तमान में उपलब्ध हैं उन सभी पाहुड़ों पर लगभग संस्कृत टीका हो चुकी थी, लेकिन यह 4 ग्रंथ संस्कृत टीका होने से छूटे हुए थे। पूज्य गुरुदेव की
की लेखनी से कर कमलों से यह महान कार्य पूर्ण हुआ। 2000 वर्षों के बाद यह महान कार्य पूर्ण हुआ कि जिन पर अभी तक संस्कृत टीका नहीं हुई थी, उन चारों ग्रंथों पर पूज्य गुरुदेव ने संस्कृत टीका लिख दिया और उन सभी चारों ग्रंथों का भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से विमोचन हुआ और उन पर विद्या संगोष्ठी भी संपन्न हुई और प्रत्येक विद्या संगोष्ठी में लगभग 150 से 200 विद्वानों ने भाग लिया। और अभी भी जो लिंग पाठ, शील पाठ और चूर्णी सूत्र का भी जो विमोचन होगा तो उसके पर 11, 12, 13 फरवरी को भी विद्वत संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 200 विद्वान उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त परम पूज्य गुरुदेव के जब ज्ञान को देखते हैं, उनके अध्ययन को, संस्कृत टीकाओं की रचना नहीं की, अपितु अनेक संस्कृत एवं प्राकृत भक्तियों की भी रचना की है। जब पूज्य गुरुदेव ने आचार्य कुंद स्वामी द्वारा रची गई प्राकृत की भक्तियों को देखा तो उन्होंने यह महसूस किया कि जितनी भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने रचना की है उसकी अपेक्षा से आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा रची गई भक्तियां बहुत ही कम है। तो जो जो भक्तियां शेष रह गई थी उनकी पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत भाषा में रचना की और उन सभी भक्तियों को पूर्ण किया। और इसके अतिरिक्त न जाने कितने स्त्रोत पाठों का पूज्य गुरुदेव ने संस्कृत और प्राकृत में रचना की है। और शास्त्र समुच्चय जिस पर आचार्य गुरुदेव ने चूर्णी सूत्र लिखे हैं तो उसको ग्रंथ को तो शास्त्र समुच्चय को पूज्य गुरुदेव हम सभी को अध्ययन करा रहे थे। अध्ययन कराते कराते उन्होंने महसूस किया, उसमें लगभग 300 सूत्र थे। पूज्य गुरुदेव ने यह महसूस किया कि इन प्रत्येक सूत्रों की व्याख्या की आवश्यकता है। तो पूज्य गुरुदेव ने एक एक ग्रंथ पर चूर्णी सूत्र लिखे, संस्कृत में चूर्णी सूत्र लिखे। इस प्रकार से उन 300 सूत्रों में पूज्य गुरुदेव ने 3000 चूर्णी सूत्रों की रचना कर दी। यह भी एक शास्त्र समुच्चय ग्रंथ पर यह चूर्णी सूत्र का पूज्य गुरुदेव की लेखनी से एक महान कार्य हुआ है। तो बंधु, परम पूज्य गुरुदेव के इस महान ज्ञान को देखते तो यह महसूस करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से ऐसा महान कार्य हुआ है कि जब तक यह पंचम काल रहेगा तब तक यह पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई यह कृतियां अजर और अमर रहेंगी। इसी प्रकार से बंधु, पूज्य गुरुदेव की शिष्य प्रशिष्य श्रृंखला को देखते तो पूज्य गुरुदेव की लगभग 500 शिष्य प्रशिष्य इस वसुंधरा पर धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। और मात्र एक ही प्रदेश, 2 प्रदेशों में नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव युवाओं के साथ साथ वृद्धों को भी दीक्षा देते हैं। इसके पीछे पूज्य गुरुदेव का एक महान उद्देश्य रहता है कि युवाओं की समाधि तो जब होगी लेकिन जो वृद्ध हैं उनको तो समाधि पहली होनी है, अतः उनका भी कल्याण क्यों ना किया जाए। तो पूज्य गुरुदेव वृद्धों को भी दीक्षा देते हैं, लेकिन वृद्धों को भी दीक्षा देने के साथ साथ उनको संभालते भी हैं। पूज्य गुरुदेव उनका हाथ जब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि वह अपने जो मुनि दीक्षा अथवा दीक्षा का जो लक्ष्य होता है संलेखना पूर्वक समाधि उसको प्राप्त ना कर ले। तो साधक यदि मजबूत है कि हाँ वह पूज्य गुरुदेव का हाथ थामे कि पूज्य गुरुदेव कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूँगा तब तक मैं यह अब इस आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो पूज्य गुरुदेव भी उसका हाथ मजबूती से पकड़े रहते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जिस लक्ष्य से आप मेरे पास आए हो उस लक्ष्य की पूर्णता को मैं अवश्य पूर्ण कराऊंगा। और इसी का ही बंधु प्रतिफल है कि अभी तक पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में उनके निर्यापकाचार्यत्व में लगभग 150 के लगभग संलेखना पूर्वक समाधियां हो चुकी हैं। और पूज्य गुरुदेव इस विषय में एक ही कुशल निर्यापकाचार्य हैं। यह इनके इतना अनुभव हो चुका है कि मान लो उन्होंने समाधि करने में यदि यह कहें कि PhD और डीलिट प्राप्त कर लिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधु, ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं और उनकी इसी अनुकंपा कृपा का प्रभाव कहें कि साधक ही नहीं अपितु श्रावक भी लाभ ले रहे हैं। और यह ब्रागुदय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव उसी का प्रतिफल है कि सभी लोग इसमें आकर के लाभ ले रहे हैं। आज केवल ज्ञान कल्याणक है और कल निर्वाण कल्याणक है। और निर्वाण कल्याणक के पश्चात कल से महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा।
महामस्तकाभिषेक कल 10 तारीख से प्रारंभ होकर के 15 तारीख तक महामस्तकाभिषेक अभिषेक रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति को इस महामस्तकाभिषेक में भाग लेना है। कोई भी व्यक्ति इस महामस्तकाभिषेक में छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ लेना है। और आप ये ना सोचे कि इसके लिए मत बड़ी बड़ी बोलियां हैं, नहीं, छोटे से कलश से लेकर के बड़े से बड़े कलश हैं, जिसकी जो क्षमता है उसको उस अनुसार कलश में भाग लेना है। हम ये नहीं कहते कि आप बड़े से बड़ा कलश लें, अभी तो आपकी छोटे कलश की क्षमता है तो छोटा कलश लें, लेकिन लेना सभी को है, कोई भी व्यक्ति चूकना नहीं चाहिए। और कलश आवंटन कार्यालय पंडाल के बाहर लगा हुआ है, जिनकी भी भावना बने सभी को उसमें भाग लेना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। परम पूज्य राष्ट्रीय गणाचार्य गुरुदेव श्री विराज साहब जी महाराज की। माइक पहले भैया आ जाए और माइक पे यहाँ लगाएं। चलिएगा, अब सीधा सीधा चलते हैं। बहुत समय से इंतजार की घड़ियां जिस चीज के लिए लेकर के बैठे थे कि समोसरण यहाँ पर लगे, आचार्य भगवान समोसरण में विराजमान हो, वह समय अब इस घड़ी आ चुकी है। जो बाहर लोग इधर उधर विचरण कर रहे हैं वह पांडाल जी में आ जाए। आचार्य भगवान कुछ ही क्षणों में अपने समोसरण में विराजमान होंगे गरधर के रूप में, और आज ऐसा अनुपम दृश्य आप अपनी आंखों से देखेंगे। अब चलते हैं पथरिया के नगर के गौरव हमारे आचार्य विनयचंद सागर जी महाराज, जो इस पथरिया नगर के ही गौरव हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके और ऐसे नगर गौरव पथरिया के विनयचंद सागर जी महाराज के पास कि वह गुरु चरणों में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे और आज इस धर्म सभा को संबोधित करेंगे। और कुछ ही क्षणों में आचार्य भगवान मंच पर आने वाले हैं, समोसरण में विराजमान होने वाले हैं। जो यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं वो सब पांडाल जी में आ जाए और समोसरण में आचार्य भगवान की देशना सुनेंगे। आइएगा, पूज्य आचार्य विनयचंद सागर जी महाराज से निवेदन कि वह धर्म सभा को संबोधन करें। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। उच्च गुरुदेव, निश्चित रूप से आपकी पथरिया नगरी आपके वचनों को सुनने के लिए लालायित है कि नहीं भाई? बोलो ना जरा, अरे जोर से बोलो। तो पथरिया के बड़े बाबा तो हो गए आचार्य विराग सागर जी, और पथरिया के छोटे बाबा का प्रवचन होने वाला है। तो एक बार दोनों हाथों को जोड़ो, दोनों हाथों को ऊपर से लेके, हाँ यहाँ पीछे पीछे तक सभी लोग। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इन्हीं 4 लाइनों के साथ, हाँ, इन्हें मन में सजा लेना, मेरे गुरुदेव आए हैं, भूल सब काम आ जाना, मेरे गुरुदेव आए हैं। ये अवसर फिर दोबारा मिल नहीं पाए, छोड़ सब काम आ जाना, मेरे गुरुदेव आए हैं। पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में 50 लोग दुर्ग नगर भिलाई रायपुर से आए हैं, वहीं खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके ऐसे भाव बना लें। सभी दुर्ग और रायपुर सभी नगर वाले आइए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की।
जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1000 श्री धार्मनाथ भगवान की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। राजेश भैया तो मुझे डरा रहे थे। हेलो, बोलिए आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज की जय हो। भव्य आत्माओं, मेरे से पहले गुरुदेव पथरिया के हैं। क्योंकि जब मैं जन्मा ही नहीं था तब गुरुदेव इस पथरिया में जन्मे थे। आज केवल ज्ञान कल्याणक है। अगर सम्यक दृष्टि अपनी अंतस चेतना से पूछे किस चीज की जरूरत है, तो अंतस चेतना से एक ही आवाज आएगी कि केवल ज्ञान की जरूरत है। पूछना कभी आप अपने आप से, जब भी आपको सुकून मिले, विश्राम का अवसर मिले और आपकी लगन अनंत परमेष्टि से लग जाए, देव सद्गुरु से लग जाए, तब अपने आप से पूछना कि जरूरत किस चीज की है। तो अंदर से एक आवाज आएगी कि केवल ज्ञान की हमारे लिए जरूरत है। क्योंकि जो हमें चाहिए है वो बिना केवल ज्ञान के नहीं मिलता। जो हम अनादि से लेकर आज तक जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं, वह हमारे लिए जो अनंत सुख है वह केवल ज्ञान के बिना नहीं मिलता। हम अगर ज्ञात करने बैठे कि हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, तो आचार्य कहते हैं 8 कर्मों ने हमें घेर रखा है। और ये कहते हैं कि 8 सलाखाओं के बीच में इसकी जेल में हम बंद हैं, हमारी आत्मा बंद है, जिस कारण से वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रही है। उपाय गुरुदेव आपके लिए जब से महोत्सव प्रारंभ हुआ तब से बता रहे हैं। वह आपको बार बार बता रहे हैं कि आत्मा से लगे हुए कर्म मात्र धर्म ध्यान से निर्जीर्ण हो सकते हैं, मात्र देव सद्गुरु की भक्ति से निर्जीर्ण हो सकते हैं, मात्र साधना से और तप करने से ही हो सकते हैं। आप यहां क्यों बैठे हैं? एक ही तो लक्ष्य जो अब तक नहीं कर पाए, जो हमें बहुत बहुत पहले कर लेना चाहिए था। राजीव जी, प्रदीप जी, नरेंद्र जी, जो हमें बहुत बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो आज तक नहीं कर पाए। और आज हमें गुरुदेव की सन्निधि मिली है, उनका आशीर्वाद मिला है, उनका उपदेश मिला है, तो हमें ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें वही करना है जो हम आज तक नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। हमने अपने आप को देखा ही नहीं, अपने आप को समझा ही नहीं है। अगर हम आपसे पूछें, नीलेश, तो तुम कहोगे हम पूरी पथरिया को जानते। लोग बहुत आ रहे हैं मेरे पास, महाराज हमें पहचाना, हमें पहचाना। मैंने कहा भैया अभी तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, तुम्हें क्या पहचानेंगे?
जब से ये नगर छोड़ा है तब से एक ही प्रयास है, एक ही कोशिश है, एक ही अभिप्राय है कि मैं संपूर्ण रूप से अपने आप को पहचान लूं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सफल भी हूं, संपूर्ण रूप से नहीं हूं तो कुछ रूप से सफल हूं। और ये मेरा निर्णय है कि जब तक सफल नहीं होऊंगा, जब तक सफल नहीं होऊंगा, तब तक दिगंबर बनता रहूंगा, दिगंबर बनता रहूंगा, दिगंबर बनता रहूंगा, और एक दिन अपने आप को पहचानने में सफल भी होऊंगा। भव्य आत्माओं, आज मोबाइल का जमाना है। संदीप भैया, मोबाइल है तुम्हारे पास? होगा, निकालो, अपना नंबर डायल करो। क्या कहेगा ये बताओ? तुम्हें नहीं पहचानते? 24 घंटे तुम्हारे हाथ में है, और ये कह देगा आपसे कि हम सबको जानते हैं। कोई भी नंबर डायल करके ले तुरंत घंटी चली जाएगी, देश में कर लो, विदेश में कर लो, घंटी बज जाएगी, लेकिन अपना नंबर डायल करोगे तो घंटी नहीं बजेगी। बस हम सबके साथ यही तो होता आया है। हम दुनिया भर का परिचय लेते चले जा रहे हैं, दुनिया भर का परिचय हम जानते हैं, लेकिन अपना खुद का परिचय हम नहीं जानते हैं। बहुत से लोग हमसे आ रहे थे, आपके प्रवचन कब होंगे, हमारे प्रवचन कब होंगे। मैंने कहा प्रवचन हमारे नहीं होते, प्रवचन तो गुरुदेव के होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं? गलतफहमी में मत रहना। टीवी चलती है सामने और व्यक्ति बैठा है पलंग पर, हाथ में क्या रहता है? रिमोट रहता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं, और वास्तविकता ये है कि मैं नहीं, गुरुदेव बोल रहे हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो उन्हीं ने सिखाया है, उन्हीं ने पढ़ाया है, उन्हीं ने हमारे लिए बताया है, वही बोल रहे हैं। अब बताओ, जब छोटा सा बच्चा बाहर खेल कर आता है, खेलता रहता है, कूदता रहता, तो थक जाता है, तो विश्राम करने कहाँ आता है? माँ की गोद में, पिता की गोद में। हम लोग भी थक जाते हैं 2-4 साल में, तो कहाँ आते हैं विश्राम करने? गुरुदेव के पास आ जाते हैं। गुरुदेव एक मुस्कुराहट देते हैं, ऐसा लगता है कि आज ही केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आज ही केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखकर मुस्कुरा दिया है, उन्होंने दृष्टि डाल दी है, उन्होंने सराहना कर दी है, उन्होंने हमें देख लिया है, तो लगता है कि आज ही केवल ज्ञान होगा। और मैं सत्य कहता हूं, अगर उपयुक्त काल होता और गुरु मुस्कुरा देते तो केवल ज्ञान हो भी जाता। भव्य आत्माओं, कल एक व्यक्ति आया, बोले आपको घर की याद नहीं आती? इतने साल बाद पूछ रहे हो। मैंने बहुत अच्छा समझाया उसे। आती तो है। किसकी आती? मैंने कहा माँ की आती है। वो बड़ा पहले तो पूछा, फिर बड़ा आश्चर्य में रह गया कि माँ की याद आती है। मैंने कहा हाँ आती है। जब चिंतन करते हैं तब आती है कि उस माँ ने शरीर को जन्म दिया, और चिंतन करते हैं तब गुरुदेव की आ जाती है कि उन्होंने आत्मा को संभाला है। शरीर को संभालने वाले तो बहुत 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 मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा को संभालने वाला कौन मिलेगा? भव्य आत्माओं, ध्यान रखना, कर्म की निर्जरा जरूरी है, जरूरी है। हम सोने का बर्तन है, ध्यान रखना संदीप भैया, हम सोने का बर्तन है,
लेकिन ये कौन बताएगा कि हम सुरक्षित रहेंगे? ये गुरुदेव बताते हैं कि सोने के बर्तन में रख के भोजन तो किया जा सकता है, लेकिन भोजन बनाया नहीं जा सकता। अगर भोजन बनाने के लिए अग्नि पर रख दोगे तो क्या होगा? बर्तन नहीं मिलेगा वापस। ये गुरुदेव ने बताया कि ये पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय मिली है। अनंत पर्यायों के बाद ये अवसर मिला है कि जिन आगम हमें मिल गया है, जिन धर्म में मिल गया है, देवसात गुरु हमें मिल गए हैं, तो हमें इनको पाकर अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। हमें कर्म क्षय का रास्ता प्राप्त कर लेना चाहिए। जब पहली बार मैं गुरुदेव से मिला, सागर की बात थी। उनका मोरा जी से बिहार हुआ जतारा पंच कल्याणक के लिए। मैं सागर यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में दर्शन करने आया था। गुरुदेव जानते तो थे ही मुझे, हाथ पकड़ लिया। आपने देखा होगा हमारे गुरुदेव की आदत है कि हाथ पकड़ लेते हैं। मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि छोड़ना मत आप। उन्होंने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़कर मत जाना। उसी दिन से मैं उनका हो गया। मैं घर नहीं आया वापस, हॉस्टल वापस नहीं गया। मैं सीधा उनके साथ विहार करते करते जतारा आ गया, जतारा से आहारजी आ गया, आहारजी में ड्रेस चेंज हो गई। उसके बाद अध्ययन चालू हो गया, ललितपुर चतुर्मास हुआ, देवेंद्र नगर पंच कल्याणक में अलग दीक्षा हो गई मात्र 11 महीने में। उन्होंने बताया, हम उनसे बहुत प्रश्न करते थे कि महाराज, सबसे पहले प्रश्न किया हमने कि हमें मुनि क्यों बनना चाहिए। उन्होंने समझाया। फिर हमने कहा घर क्यों छोड़ना चाहिए, परिवार से दूर क्यों जाना चाहिए, परिवार में रह करके दीक्षा नहीं हो। बहुत सारे प्रश्न किए। तो उन्होंने एक गाथा सबसे पहले गुरुदेव ने हमें सुनाई थी, और वो आज तक वो गाथा मुझे याद है। उन्होंने आगम का सारा रहस्य समझा दिया था उस गाथा में। उन्होंने गाथा सुनाई थी, इक्को करेदि कम्मम हिंडदि इक्को दीर्घ संसारे जायदि मर्यदि इक्को तस्फलम मुंजदे इक्को। इतना बढ़िया अर्थ समझाया उन्होंने। उन्होंने कहा देखो, इक्को करेदि कम्मम, इस संसार में जितने भी जीव आ रहे हैं, चारों गतियों में आ रहे हैं, चारों योनि में आ रहे हैं, वह सारे के सारे जीव अकेले ही कर्म करते हैं। हमें विचार कर लें कि मेरी बुरी दृष्टि है और फल आपको मिल जाए, आपकी बुरी दृष्टि है मुझे फल मिल जाए, आपका बुरा काम है मुझे फल मिल जाए, हमारा बुरा काम है आपको फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो करता है वही भोगता होता है, जिसने जो कर्म किया है वही उसका फल भोगेगा। आंखें खुली थोड़ी सी। हिंडदी धीर संसारी, उन्होंने कहा कि जब आत्मा से कर्म बंध जाता है तो वो कर्म एक ही रास्ता देता है, वह संसार को बढ़ाता जाता है, दुखों को बढ़ाता जाता है, दुर्गतियों की ओर जीव को ले जाता है, और दुर्गति का पात्र बनाकर कष्ट और पीड़ा को देने वाला ही सिद्ध होता है। जायदि मर्यदि इक्को, उन्होंने कहा कि जीव अकेला मरता है और अकेला ही जन्म लेता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ कितने लोगों के साथ जन्मे थे। मैंने कहा मैं तो अकेला जन्मा था। बोले किसी को मरते हुए देखा? कितने साल लोगों को लेकर जाता है? कोई किसी को लेकर नहीं जाता। समझ में आया कि अकेले ही जन्मे हैं और अकेले ही मरना है। इसके बीच में जो कुछ हमें करना है वह हमारा कर्म होगा, और उसका फल हमें आगे आगे पर्यायों में, आगे आगे की गतियों में भोगना पड़ेगा। तस फलम भुंजदे इक्को,
एक गाथा गुरुदेव ने सबसे पहले सुनाई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस गाथा को रट लो, पाप बंद नहीं होंगे, पाप से घृणा तो जरूर हो जाएगी। विचारों में आ जाएगा, सोच में आ जाएगा, भावना में आ जाएगा कि हमें ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे दुर्गति होती है, जिससे संसार की वृद्धि होती है। हमें ऐसे कार्य नहीं करना है। भव्य आत्माओं, आचार्य विराग सागर जी महाराज पथरिया के गौरव हैं। उनके साथ साथ हमें भी सौभाग्य मिल गया, राजेश भाई, कि हम भी, लेकिन आनंद नहीं आता। पथरिया को देखकर आनंद नहीं आता, लेकिन गुरु को देखकर आनंद जरूर आता है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न। जिस दिन से मैं आया हूं इतने सारे प्रश्न इकट्ठे हो रहे हैं, इतने सारे प्रश्न इकट्ठे हो रहे हैं। कैसा लग रहा है, इतने साल बाद आए, पथरिया कैसी है, ये कैसा है। हम सबको एक ही जवाब दे रहे हैं कि मुझसे ये पूछो कि गुरु को देखकर कैसा लग रहा है, गुरु से मिलकर कैसा लग रहा है, गुरु की बात सुनकर कैसा लग रहा है। ये पूछने वाला कोई नहीं आ रहा है। भव्य आत्माओं, प्रवचन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गुरु का आशीर्वाद है तो। मुझे पता है, आज तक याद है, पहली क्लास गुरुवर ने शुरू की थी और पहली क्लास के दिन बोल दिया था। हम 6, 7, 8, 9 ब्रह्मचारी थे, जिसमें आचार्य विमर सागर जी भी थे, बिहार सागर भी थे, और भी जो मुनि हैं, आचार्य हैं, वो भी थे। पहले दिन उन्होंने हम लोगों से कह दिया था कि प्रवचनकार बनना है। हम लोग की समझ में नहीं आया। फिर बोले आगम के प्रवचनकार बनना है, फिर भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कल्याण के प्रवचनकार बनना है। तब समझ में आया कि वो ये चाह रहे हैं कि दूसरों की सुनाने की अपेक्षा अपने आप को इतना सुनाओ, अपने आप को इतना सुनाओ, अपने आप को इतना बताओ कि स्वयं का ऐसा परिचय हो जाए, ऐसा परिचय हो जाए कि हमें ये समझ में आने लग जाए कि हमारा आत्म कल्याण किस चीज में है और किस चीज में नहीं है। पथरिया वालों, हम तो चले जाएंगे, गुरुदेव भी चले जाएंगे, लेकिन ये विचार करो, गुरुदेव आपको देकर क्या जा रहे हैं? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ देकर जा रहे हैं आपके लिए। इस सामान्य बात नहीं है। अगर आप इसे हल्के में ले रहे हो तो इस सबसे बड़ी भूल है। पथरिया को जानता कौन था? दमोह जिले के लोग, सागर जिले के लोग, ज़्यादा जाएंगे तो जबलपुर के लोग, ज़्यादा इस तरफ जाएंगे तो भोपाल के लोग, वो भी जिनकी रिश्तेदारियां होंगी वो। लेकिन आज पूरा विश्व, विदेशों से सूचनाएं आ रही हैं, वहां से फोन आ रहे हैं कि पथरिया भी कोई गांव है। तो एक पहचान दी है गुरु ने पथरिया के लिए, एक ऐसी पहचान दी है जो अजर है, अमर है, जो बहुत बहुत सालों के लिए है, और ऐसी पहचान जो आपके लिए बहुत बहुत लोगों की दृष्टि में और शब्दों में पहुंचाएगी। तो भव्य आत्माओं, गुरुदेव ने तो बहुत बड़ा उपकार आपके ऊपर कर दिया, लेकिन आपका धर्म है कि आप इस क्षेत्र को श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक संभालें, और ऐसा संभालें कि दूसरा संदेश ये जाए कि गुरुवर ने इतना उपकार किया है, तो आपका इतना समर्पण है कि इस क्षेत्र के प्रति आपका, कि आप इस क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं, संरक्षण भी कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। इस शुभ भावना के साथ गुरुदेव से के चरणों में नमोस्तु करता हुआ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आइएगा और उमेश भाई मंच पर आ जाए और प्रवचन श्रृंखला में आगे चलें।
केवल ज्ञान की प्राप्ति धर्मनाथ भगवान को हो चुकी है। बोले धर्मनाथ भगवान की। हेलो हेलो हेलो। देखिए पूज्य गुरुदेव 2 मिनट का समय ले रहा हूँ। ये सद्भाव सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम यहाँ पर पूरे दुर्ग और मैं जिनका नाम ले रहा हूँ मंच पर आते जाए शीघ्रता से। एक बोली प्रारंभ करें हमारे उमेश भाई जी। महामंत्र नमोकार महामंत्र का एवं चंद्र प्रभ चालीसा का विमोचन गणाचार्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज महामुनिराज एवं लेखक मुनि श्रवण सद्भाव सागर मुनिराज पुण्यार्धक श्री ममता जैन दुर्ग रजनी पाटनी कैलाश जी पाटनी श्रीमान यशवंत आशा देवी रामगढ़ डूंगरपुर रेखा पवन मनन मुकेश लोहाड़िया आरना मनन लोहाड़िया राजेंद्र वीरेंद्र हर्षिल बड़जात्या परिवार और भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों की स्तुति परक रचना स्वामी गोमेटेश्वरम आचार्य आशीर्वाद परम पूज्य गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज श्रमण सद्भाव सागर जी महाराज रचिता पुण्यशाली विमोचन करता। मैं जिनके नाम ले रहा हूँ शीघ्रता से आते जाएं। श्री निर्देश जबेरा परिवारजन तुलसीनगर नागपुर रमेश कुमार शकुन कुमार सुमित कुमार बमनी छत्तीसगढ़ आचार्य जिनका नाम ले रहे हैं हमारे राजेश भाई जल्दी से विमोचन के लिए। और इसी क्रम में हम चलते हैं आगे कि इस विरागोदय तीर्थ से एक जो भोजनशाला के स्तंभ हैं हमारे राजीव शेष झांसी वह यहाँ उपस्थित है जो अखिल भारतीय विनश्य ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भोजनशाला में भी स्तंभ बनकर के अपना योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और वह श्रीफल लेकर के आए। श्री मनोज जी और हमारी समिति उनका सम्मान करना चाहती है। दुर्ग नरेंद्र भैया हमारे राजीव भाई का जी सम्मान करें और एक श्रीफल लेकर के आए। कैलाश जी पाटनी श्री सुधीर जी बाकलीवाल रायपुर श्री प्रकाश मोदी जी भाटा श्री नरेंद्र जी जैन गुरु कृपा श्री विमल चंद जी बड़जात्या श्री प्रमोद बारदाना सागर श्री अक्षय जैन उदयपुर आए और श्रीमान सजल कुमार काला हमारे राजीव भाई झांसी अखिल भारतीय विनश्य ग्रुप ने भोजनशाला के लिए 25 लाख रुपए की राशि दान दी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारी समिति उनका स्वागत सम्मान करना चाह रही है। नरेंद्र भैया सम्मान कर दें। हाँ आए आदरणीय हम आपका सम्मान करते हैं। श्री सतपाल जी जैन महामंत्री श्री आलोक जी जैन अध्यक्ष महोदय श्री विष्णु मोहरा जी निवाई आ जाएं सम्मान करें। पूज्य उमेश भाई मंच संचालक गुरुदेव के आशीर्वाद से आइए अब चलता हूं। मैं उमेश जी को आमंत्रित करता हूं। भैया उमेश भाई को बुलाएं। जब तक आचार्य आचार्य विभव सागर जी महाराज की देशना और सुन लें। फिर इसके बाद सीधी बोलियां का मानसिक मन बना लें। और यहाँ पर सम्मान का क्रम चल रहा है। हमारे राजीव भाई का सम्मान समिति कर रही है। पुस्तक का विमोचन यहाँ पर कांच का विमोचन चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग राजीव भाई के लिए। और हाँ ये भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों की सुनिएगा रचना स्वामी आज समोसरण के प्रथम दर्शन भी हमारे राजीव जैन शीर्ष झांसी वाले आज का ये मंच समोसरण का उद्घाटन करेंगे और इस समोसरण के पहले दर्शन कराएंगे राजीव भाई शीर्ष जो 3 बस लेकर के झांसी से आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 1,51,000 रुपए की राशि देकर के और आज ये पुण्य उन्होंने अपने कोटे में लिया है। उनके एक श्रीफल लेकर के आए और गुरु चरणों में आचार्य भगवान आएंगे और उसके पहले हमारे आचार्य भगवान लोग बैठे हैं यहाँ पर एक श्रीफल ले आए और आचार्य भगवान कुछ ही क्षणों में बस मंच पर आने वाले हैं। केवल ज्ञान की महाराज जी तीन भगवान के वस्त्रों की भी बोलियां लगना है। हाँ बस 10 महाराज जी के प्रवचन कराने हमारे विनिश्चय सागर जी महाराज के संघपति भी हैं। पूरी संघ की व्यवस्थाएं भी ये देखते हैं और बहुत अच्छी गुरु सेवा में लगे हुए हैं। हाँ। आइएगा इन्हीं 4 लाइनों के साथ सभी यहाँ पर हो गए। विमोचन करता बैठ जाएं अपने स्थान पर। विमोचन करता अपने स्थान पर बैठे और विभव सागर जी महाराज आचार्य भगवान से निवेदन करें जो सागर के पास किशनपुरा है, किशनपुरा के जन्मे और उस गुरु भूमि पर भी एक गुरु धाम का निर्माण हो रहा है। ऐसे उसके प्रणेता आचार्य विभव सागर जी महाराज अपनी मंगल देशना देकर के सब लोगों को कृतार्थ करें और गुरु जी
कुछ ही क्षणों में समूह शरण पर बैठने वाले हैं। ऊपर की क्रियाएं चल रही हैं और केवल ज्ञान की क्रियाएं ऊपर की हो चुकी हैं। कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ, चार पंक्तियां सुनाएं जी। विभव सागर जी महाराज ऐसे कवि हृदय, इनकी परम पूज्य आचार्य गुरु विभव सागर जी महाराज का सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे अद्भुत वचन उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रचयिता पूज्य गुरुदेव आचार्य विभव सागर के लिए चरणों में एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। बस विमोचन करता सभी लोग बैठ जाएं। विमोचन करता, हाँ सभी लोग बैठ जाएं। आप देख रहे हैं सामने हमारे एक सामने मूर्ति आई है उपाध्याय परमेष्ठी की, जो 72 मूर्तियां यहाँ विराजमान होना है और उन मूर्ति की राशि मात्र 1 लाख रुपए की राशि है। कोई भी परिवार अपना नाम प्रशस्ति में डलवा करके और वह मूर्ति विराजमान कर सकता है। यदि आप सबकी भावनाएं बने तो ये सामने मूर्ति देख रहे हैं, यह मूर्ति 1 लाख रुपए में यह विराजमान होगी। आपके नाम की, आपके परिवार के नाम से मूर्ति यहाँ युगों युगों तक विराजमान रहेगी। आप सब अपना अपना मानसिकता मन बना लें और अपना नाम एक पर्ची में लिख करके मंच तक भेज सकते हैं। यहाँ से आपकी घोषणा की जा सकती है। मूर्ति दिखा दें भाई। बारूदों के ढेर पर दुनिया खड़ी है, देखो जख्मों का एक ही इलाज है अहिंसा। धाए धाए धड़ धड़ धूम की ध्वनि में देखो वीणा के सुरों का एक साज है अहिंसा। अरे गहरे न तू गहरे कायरों का काम नहीं, वीर महावीरों की आवाज है अहिंसा। अरे गहरे न तू गहरे कायरों का काम नहीं, वीर महावीरों की आवाज है अहिंसा। ऐसे महावीर के ध्वजवाहक पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के श्री चरणों में हाँ पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं हम और मंगल देशना देने का निवेदन करता हूं। पूज्य गुरु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की जय जय। अब परम पूज्य आचार्य भगवान पंचकल्याणक वेदी के अंदर गए हैं और 1 घंटे तक वहां पूरी क्रियाएं चलेंगी। आप विराजमान हो जाइए। बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। हाँ पूज्य गुरुदेव पुनः आपको विराज जाइए। सभी महानुभाव बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। इंद्राणी परिवार विराजिए। बैठ जाएं सभी लोग। पर्दा थोड़ा सा कम कर लीजिए। नमः सिद्धिभ्यां इंदु सदिवंदियान तिहुवणिदो मधुरविसद्वाकाणं अन्तातिदिगुणाणं नमो जिणाणं चिदो भवाणं नमो जिणाणं चिदो भवाणं
छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरु पादि मूल हो, संत समूह रहे। जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे, भव भव में संन्यास स्मरण हो, भव भव में संन्यास स्मरण हो। नाथी हाथी धरि दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विराग सागर गुरुवर कहते निभो निभाओ जी, सन्मति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी। बात सल की गंगा यमुना बहे निरंतर हो, मेरा अंतिम तेरे दर पर हो। बोलिए परम पूज्य अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुवर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा शिक्षा संयम प्राण प्रदाता श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। हेलो बोलिए आचार्य विभव सागर जी महाराज की। प्रिय आत्मन, आज गुरुदेव की जन्मभूमि पथरिया में अपने आप को पाकर के श्री गुरुवर चरणों की उपासना में अपने आप को आनंदित अनुभव कर रहा हूं। और यहाँ हमारा पल पल कैसे बीत रहा है, ऐसा लग रहा है पल भर का भी संत समागम, पल भर का भी संत समागम लाता खुशहाली। मानो रक्षा बंधन आया आई दिवाली, मानो रक्षा बंधन आया आई दिवाली। ब्रागोदय में यति सम्मेलन, ब्रागोदय में यति सम्मेलन गाता है गाथा, ऐसे गुरुवर के चरणों में झुका रहा माथा। प्रिय बंधुओं, मैं पथरिया का नहीं हूं, मैं पथरिया का नहीं हूं, मैं पथरिया का नहीं हूं। हमारे साथ बैठे हमारे भाई बहन ये 300 साधु भी पथरिया के नहीं हैं, लेकिन हम सब पथरिया के लिए हैं। प्रिय बंधुओं, क्योंकि हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि है और इस सभा मंडप में विराजमान देश का जैन समाज सब पथरिया का नहीं है, किंतु पथरिया के लिए तन अर्पित है, पथरिया के लिए धन अर्पित है, अर्पित है और शरीर का सर्वस्व अर्पित है, या के लिए अर्पित हैं, समर्पित हैं। और जो जहां के लिए समर्पित होता है वह वहां का ही हुआ करता है। इसलिए हम सब पथरिया के भी, बोलो बोलो ना, है कि नहीं? प्रिय बंधुओं, इस महोत्सव में
सर्वप्रथम तो यति सम्मेलन, और यति सम्मेलन को पाकर जब गुरुदेव के साथ में संग चलता है तो ऐसा लगता है कि सोनागिर की धरती पर चंद प्रभु का समोसरण इसी तरह आया होगा, नैनागिर की धरती पर पार्श्वनाथ का समोसरण इसी तरह चल के आया होगा, उज्जैन की धरती पर भगवान महावीर का समोसरण इसी तरह चला करता होगा। प्रिय बंधुओं, विदिशा की धरती पर शीतलनाथ का समोसरण इसी तरह आया होगा। ये चौथे काल की स्मृतियां परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने इस विरागोत्तर तीर्थ महोत्सव में यति सम्मेलन करके चौथे काल को साकार कर दिया है। परम पूज्य आचार्य अरहदवली स्वामी ने जो यति सम्मेलन कभी किया, उसी परंपरा को अन्य अन्य आचार्यों ने जीवित किया, और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने उसी परंपरा को यति सम्मेलन की पवित्र परंपरा युगों युगों तक स्मृति पटल पर अंकित रहे, इसलिए इतना विशाल यति सम्मेलन किया। प्रिय बंधुओं, युग प्रतिक्रमण का वो नजारा ऐसा लग रहा था जब हम सभी साधु युग प्रतिक्रमण कर रहे थे, मानो समोसरण में विराजमान हम, और समोसरण के मध्य में तीर्थंकर भगवंत विराजमान हो, और हम सभी अपने दोषों की आलोचना करके पापों से मुक्त हो रहे हों। प्रिय बंधुओं, ये जीवन के सौभाग्य हैं हम सभी के लिए। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव प्राप्त हुए। 1994 में श्री गुरुवर के चरणों में प्रथम बार बीना नगर में पहुंचा था, जहां पर परम पूज्य गुरुदेव सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ा रहे, और उसी कक्षा के उपरांत गुरुदेव का पहला दर्शन किया। गुरुदेव ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ही मुझे बैठाया, और तब से अब तक लगता है कि मेरे जीवन का पहला क्षण और अंतिम क्षण तक निरंतर सर्वार्थ सिद्धि ही चल रही है। प्रिय बंधुओं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं गुरु के प्रसाद से। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जब बीना में विराजमान थे, प्रातः ब्रह्म बेला थी, 4 बजे सुबह उठ करके हम लोग दर्शन करने जाते थे और बैया वृत्ति कर रहे थे। उस समय देखा गुरुदेव एक कविता लिख रहे हैं, और वो बहुत अच्छी कविता गुरुदेव ने लिखी थी। ये प्रसंग इसलिए कि जलबिंदु महाकाव्य गुरुदेव ने लिखा है। ये महाकाव्य है, ये महातीर्थ है, ये महासागर है। प्रिय बंधुओं, गुरुदेव विराग सागर जी स्वयं महातीर्थ हैं, स्वयं महाकाव्य हैं, स्वयं महापुरुष हैं। तो इनके द्वारा जो भी लिखा जाएगा वह सदा युगों युगों तक जयवंत होने वाला ही है। प्रिय बंधुओं, उस दिन पहली कविता गुरुदेव ने जब लिखी, गुरु चुनना, अवश्य चुनना, क्योंकि गुरु एक होते हैं, तभी तो वे नेक होते हैं। हम एक गुना समर्पित होते हैं, गुरु हमारे लिए 4 गुना समर्पित होते हैं। इसलिए कभी ना भूलना, गुरु चुनना, अवश्य चुनना। वो पहली कविता गुरुदेव के मुख से सुनी थी। प्रिय बंधुओं,
मैं महाकवि बन के संग में नहीं आया था, मैं तो ब्रह्मचारी बन के आया था। लेकिन गुरुदेव की इस कविता को सुनकर के मेरे अंदर जो लगन जागी, उस लगन ने तेरी छत्र छाया को जन्म दे दिया और तेरी छत्र छाया की पंक्तियों ने आज गुरुदेव की कृपा से आप जो मुझे महाकवि कहते हैं, तो यह सब गुरुदेव की पहली कविता का ही प्रसाद है। प्रिय बंधुओं, मैंने जो भी लिखा है वो सब गुरु के आशीर्वाद का फल है, क्योंकि आर्य पसायणे विद्या मंताए सिद्धंती, आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है, ऐसा हम मानते हैं। कुंद कुंद भगवान ने कहा है। अब ये पंचकल्याणक महोत्सव गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है और ऐसा चलना ना भूतो ना भविष्यति। और जिसने आज की आहारचर्या का दृश्य देखा है, अपने जीवन में कभी भूतकाल में कहीं नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। जो आज देखा है प्रिय बंधुओं, जिन कार्यों को करने के लिए दूसरे लोग मजबूर होते हैं, सुनना, सिर्फ विराग सागर जी महाराज की विशेषता, जिन कार्यों को करने के लिए दूसरे लोग मजबूर हो जाते हैं, उन्हीं कार्यों को करने के लिए मेरे गुरुवर मजबूत हो जाते हैं। दूसरे लोग सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी, और मेरे गुरुदेव सोचते हैं कि हम दुनिया से क्या कहलवाएंगे। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा। आज के दिन आज प्रिय बंधुओं, गुरुदेव का चिंतन, सन्मति दादा गुरुदेव की कृपा, विमल सागर जी का वरद आशीर्वाद मेरे गुरुवर के सिर पर सदा, और मेरे गुरुवर की भक्ति एक ऐसी चीज है कि उस भक्ति से गुरुओं का आशीर्वाद खिंचा चला आता है और ऐसी ऐसी परिकल्पनाएं जन्म लेती हैं कि जो विरागोदय जैसे महातीर्थ को रच करके धरती पर तैयार कर देती हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत ने विरागोदय तीर्थ की परिकल्पना 12 वर्ष पहले की, और 12 वर्ष युग पूरा हुआ कि इतना विशाल धरती पर स्वर्ग उतार दिया है। धरती पर स्वर्ग, और ऐसे विशाल जिन के दर्शन करने कभी हम दक्षिण यात्रा करते थे के दर्शन, और आज के विरागोदय महोत्सव में आज का ये मंडप गोमटेश्वर मंडप की याद दिलाएगा। और जिस दिन भगवान धर्मनाथ का अभिषेक होगा, उस दिन याद आएगा कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक भी ऐसा ही हुआ होगा। प्रिय, बड़ा सौभाग्यशाली हूं। तो गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में लेकर के से आज इतनी उच्च अवस्था को प्रदान किया है, तो वहीं पर मैं तो बीच में से धारा बन के बहता रहता हूं। एक और विशुद्ध सागर जी महाराज हमसे अग्रज हैं, विशुद्ध सागर जी अग्रज हैं, तो दूसरी ओर हमारे अनुज कई हमारे सब विराजमान हैं। इन सबका परस्पर जो वात्सल्य है, विराट सागर जी की संघ की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है वात्सल्य। ये 300 साधु कैसे रह रहे हैं जैसे चाशनी में रसगुल्ला रहता है, डूब जाता है, अथवा दूध में शक्कर डाल दो तो वह शक्कर उसी में घुल जाती है।
उसी तरह से विराट सागर जी महाराज के वात्सल्य रस में और अनुशासन में ये हम सभी साधु ऐसे पिरे हुए हैं, इस तरह से रसे हुए हैं, रमे हुए हैं कि सभी के सभी आनंदित हैं। पता ही नहीं पड़ रहा कितने आनंदमय क्षण कैसे बीत रहे हैं। एक गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर बरस रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1989 में जलबिंदु महाकाव्य के सृजन की बात का विचार किया और चलते चलते शिखर जी में जब वर्षा योग हुआ तब मैंने पूज्य गुरुदेव से पुनः निवेदन किया, बार बार निवेदन करते रहे और श्री गुरुदेव ने उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस पथरिया के परागोत्सव महोत्सव में इस सृष्टि के लिए, इस धरती के लिए, विश्व हित के लिए, जनहित के लिए, प्रकृति से प्राप्त जल बिंदु के ऊपर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ऐसा महाकाव्य लिखा हुआ है जिसका नाम है जल बिंदु महाकाव्य। हिंदी भाषा में, राष्ट्र भाषा में, राष्ट्र के लिए समर्पित ऐसा महाकाव्य है। प्रिय बंधुओं, भगवान के पंच कल्याणक चल रहे हैं। गर्भ का उद्देश्य जन्म होता है, जन्म का उद्देश्य तप होता है। यदि कोई जीव गर्भ में आए और जन्म ना हो तो गर्भ में आने का कोई फल नहीं होता। कोई जीव जन्म ले किंतु दीक्षा ना ले तो जन्म का फल प्राप्त नहीं होता है। और कोई दीक्षा ले किंतु ज्ञान ना पाए तो दीक्षा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए 5 कल्याणक का क्रम है। पहला गर्भ कल्याणक, गर्भ का फल जन्म है, जन्म का फल तप है, तप का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल मोक्ष है। प्रिय बंधुओं, ऐसे आज की इस धरती पर हम अपनी छोटी सी मधुर सी प्यारी सी कविता गुरुदेव को क्या देंगे, क्या सुनाएंगे, क्योंकि सारी उपमाएं हम जब उनको देते हैं तो हमने सूरज से पूछा क्या तुम्हारी उपमा दूं, तो सूरज बोला मैंने तो गुरुदेव से तपना सीखा है। चांद ने कहा मैंने गुरुदेव से शीतल रहना सीखा है। कलियों ने कहा मैंने गुरुदेव से हंसना सीखा है। फूलों ने कहा मैंने गुरुदेव से सुगंधित होना सीखा है। नदियों ने कहा हमने गुरुदेव से आगे बढ़ना सीखा है। सागर ने कहा मैंने गुरुदेव से मर्यादा में जीना सीखा है। मैंने ताराओं से कहा, तारा बोले मैंने गुरुदेव से नभ में चमकना सीखा है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनके लिए आज विरागोदय के लिए एक गीत। धरती से अंबर तक गूंजे, धरती से अंबर तक गूंजे जैन धर्म की जय। चलो विरागोदय, चलो विरागोदय। आपके दोनों हाथों की तालियां। धरती से अंबर तक गूंजे, धरती से अंबर तक गूंजे जैन धर्म की जय। चलो विरागोदय, चलो विरागोदय, चलो विरागोदय, चलो विरागोदय। पारस मणिसा ग्राम पथरिया तुम्हें बुलाता है। पारस मणिसा ग्राम पथरिया तुम्हें बुलाता है। गुरु भक्तों का गुरु चरणों से कितना नाता है। पारस मणिसा ग्राम पथरिया, पारस मणिसा ग्राम पथरिया तुम्हें बुलाता है। गुरु भक्तों का गुरु चरणों से कितना नाता है। विरागी उत्सव सबका उत्सव, विरागी उत्सव सबका उत्सव, करो कर्म का क्षय। जैन धर्म की जय जय गूंजे, जैन धर्म की जय। धरती से अंबर तक गूंजे, धरती से अंबर तक गूंजे जैन धर्म की जय। चलो विरागोदय, चलो विरागोदय, चलो विरागोदय, चलो विरागोदय।
विराग सागर का आमंत्रण ने भरा प्यारा, उनके शिष्यों ने देखो धरती पर स्वर्ग उतारा, उनके शिष्यों ने देखो धरती पर स्वर्ग उतारा। विराग सागर का आमंत्रण आया प्यारा प्यारा, पंच कल्याण महोत्सव आया सभी एक सर ले, धरती से अंबर तक गूंजे जय धरती जय। चलो विरागोदय, चलो विरागोदय, आपको अच्छा लग रहा है? चलो विरागोदय, चलो विरागोदय। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज के श्री चरणों में पुनः भावना। हे भगवान बोधि समाधि परिणाम शुद्धि मुझे सदा प्राप्त हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। माइक चालू करें भैया, राजेश भैया का माइक चालू कर दें। और आइएगा, अब आगे के क्रम में चलते हैं। हमारे बीच मंच कलाकार उमेश भैया सामने आए और आगे का मंच संभालें। और यहाँ पर पहले पात्र चयन करना है। हाँ, एक बच्चा छोटा सा गुम गया है, काफी रो रहा है ये बच्चा। जिस किसी सज्जन का हो वो अपनी पांडुलिपि अपने पास रखे, बच्चों को सभी संभाल कर रखें। आइए, हमारे बीच में राज बहादुर सिंह आदरणीय सांसद महोदय सागर पधारे हैं, आए हैं। विमोचन करें पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी और आचार्य सरमती सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करें, दीप प्रज्वलन करें। मैं कमेटी के महामंत्री सत्यपाल जी, श्री प्रमोद जी बारदाना, श्री प्रदीप जी कानपुर, श्री आदरणीय प्रकाश जी मोदी, श्री नरेंद्र जी जैन गुरु कृपा, थोड़ा सा आप लोग ऐसे आ जाएं तो चित्र का अनावरण कर देंगे वहां पर जाके। बाकी लोगों से निवेदन करता हूँ, सागर सांसद हमारे राज बहादुर जी इसका चित्र का अनावरण कर रहे हैं। हाँ, सागर के सांसद महोदय आदरणीय श्री राज बहादुर सिंह। हाँ, आइए सतपाल जी पहुंचे और चित्र अनावरण करवाएं। हेलो राम कुमार भैया। हेलो। पथरिया में पंच कल्याणक हो देखा था एक सपना, पथरिया में पंच कल्याणक हो देखा था एक सपना, आराधना हो सिद्धों की अनुपम हो एक रचना, वो देखो घर छाया आया घर छाया, वो देखो घर छाया नजर अपना। हेलो। हाँ जी, हाँ, हमारे बीच में सांसद जी का स्वागत करने के लिए भाई राजेश चौधरी जी आए और सांसद जी का स्वागत करें। राजेश जी, राजेश इधर, राइट। सभी इंद्रगण अपनी अपनी पूजा की थालियों में स्वास्तिक आदि बना लें। भीतर में केवल ज्ञान की विधि हो रही है। प्रमुख पात्र जो हैं वे भीतर में उनकी पूजा की थाली लगी हुई है। शेष सभी अपने स्थान पर अभी केवल ज्ञान की पूजा प्रारंभ हो रही है। राम कुमार जी, पूजा केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा। राजेश जी, जो स्वागत आदि करवाना वो करवा। मैं मंच व्यवस्थापकों से कहूंगा कि वे सौल माला दुपट्टा लेकर हमारे जो अतिथि हैं उनका सम्मान करने के लिए आ जाएं। और मैं आमंत्रित करूंगा समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी जैन को, अपने समिति के स्वागताध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार जी जैन तिजारे वालों को, महामंत्री श्री सतपाल जी जैन को, कोषाध्यक्ष श्री अरुण कोटरिया जी को, और मैं आमंत्रित करूंगा भारत चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश चंद जी मोदी जी को। हमारे बीच में प्रशासनिक सेवा के श्री आलोक जी, संयोजक आलोक जी, राजेश जी चौधरी, हाँ उन सभी ने, हाँ सॉरी कुबेर आए, जाओ। हाँ, डल्लू चाचा भी आ जाएं। डल्लू चाचा इधर जहां अतिथियों का सम्मान आदि हो रहा है, आप सभी जल लीजिए। नरेंद्र सराब जी, नरेंद्र सराब जी, जल लीजिए और अपने मस्तक और सर्वांग पर शुद्धि करते हुए जल का सिंचन करें। भीतर में हमारे सारे प्रमुख पात्र और सामने ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लोम ब्लोम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सम ज्वीम क्षीम अमृत स्नानम करोमि स्वाहा। पुष्प लेकर के सभी दिशाओं में क्षेपण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहि सव्वसावणम सर्व दिशा अगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा। पुष्प लेकर के थाली में क्षेपण करेंगे। ओम
ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोई सवस्साहणम ओम मरीमनादि मैं आमंत्रित करूंगा जमुना प्रसाद जी को, जमुना प्रसाद जी। हाँ जी, केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की स्थापना के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। हाथों में लौंग पुष्प ले लें। मालचंद जी जैन, संगीता जैन, साजन जैन, चिराग जैन, बादशाह बरजातिया परिवार कोटकला से यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी आ जाए। स्थापना करेंगे। मालचंद जी कोटकोला से, जयपुर से आए हुए हैं पूरे परिवार। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र अवतर अवतर संभूषण आह्वानम जय जय जय। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय जय जय। अत्र मम सन्निहितो भव षड सन्निधिकरणम जय जय जय। पुष्पांजलि क्षिपामि जल चंदनादि रचाए जन्म जरा से मुक्ति पाए प्रभु का ज्ञान कल्याण मनाए भक्ति भाव से जिन बन गाए। ओम ह्रीम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति चढ़ाए प्रभु तमनाशी बन जाए हम शिवपुर वासी प्रभु का ज्ञान कल्याण मनाए भक्ति भाव से जिन गुण गाए। ओम ह्रीम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो संसार दाप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति अक्षत है अक्षय फलदायी चढ़ा लगे जनपद में भाई प्रभु का ज्ञान कल्याण मनाए भक्ति भाव से जिन गुण गाए। सभी स्वाहा का उच्चारण करते हुए ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामिति प्रभु पद पुष्प चढ़ा हर्षाए काम रोग को पूर्ण नशाए प्रभु का ज्ञान कल्याण मनाए भक्ति भाव से जिन गुण गाए। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति चरु पूजा के थाल भराए सदा रोग में तन को आए प्रभु का ज्ञान कल्याण मनाए भक्ति भाव से जिन गुण गाए। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्य क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति दीप जगाते तिमिर विनाशी पद पाए हम शिवपुर वासी प्रभु का ज्ञान कल्याण मनाए भक्ति भाव से जिन गुण गाए। ओम ह्रीम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति